नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी 24। बड़ी खबर गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। विधानसभाओं में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। सरकार बनने पर आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री देगी। आम आदमी पार्टी पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आज जनपद गाजीपुर के दौरे पर थे। विनय पटेल ने आज सदर गाजीपुर विधानसभा में सदस्यता अभियान की समीक्षा की तथा उनकी उपस्थिति में भारी संख्या में लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। तत्पश्चात सैदपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस को संबोधित करते हुए विनय पटेल जी ने कहा कि दिल्ली में बिजली पैदा नहीं होती, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है। यूपी में बिजली पैदा होती है, फिर भी यहाँ बिजली सबसे महंगी मिल रही है। विनय पटेल जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्कूलों की स्थिति बद से बदतर है। यहाँ की सरकार भी अच्छे स्कूल बनवा सकती है, परंतु उत्तर प्रदेश की योगी सरकार नीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल भी दिल्ली जैसे बेहतरीन बनेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपने परिजनों की लाशों को गंगा में तैरते देखा है, जिसे उत्तर प्रदेश के लोग भूल नहीं पाते। पार्टी 8 जुलाई से पूरे प्रदेश में महासदस्यता अभियान पूरे 403 विधानसभाओं में चलाएगी। एक महीने में 1 करोड़ सदस्य बनकर पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करेंगे और पूरे प्रदेश में पार्टी पूरे मजबूती पे चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छे विश्व स्तरीय स्कूल, अस्पताल जहां पर हर तरह के टेस्ट दवाएं फ्री। इस अवसर पर प्रदेश सचिव आशीष पटेल, पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष आनंद प्रजापति गांधी, जिला अध्यक्ष राकेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल सिंह, वाराणसी पिछड़ा प्रकोष्ठ विद्याभूषण पटेल, दिनेश मौर्य, डॉक्टर जेपी राम, संजय कुमार, अश्वनी सिंह, अरविंद उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता आशीष सोनकर की खास रिपोर्ट। तब तक के लिए देखते रहे हिंदुस्तान टीवी 24। नमस्कार। दिल को बड़ी तकलीफ पहुंचती है, मन बहुत व्यथित होता है। आप लोग मुझे बताइए, कोई भी आम आदमी लोगों में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बता सकता जो ये ना कहे कि इस कोरोना काल में उसने किसी अपने जानने वाले जिसमें आप जुड़ गए, आपके पिताजी जेलर भी जी जी ऐसी काज सुनने की आप इसमें जुड़ने के इच्छुक हुए। जी जी हमारे परिवार में, खानदान में दूर दूर तक कोई राजनीति में नहीं है और कभी भी जो है राजनीति की तरफ कोई इच्छा नहीं थी। मैंने जो है अरविंद जी की किताब पढ़ी थी। अपना आंदोलन से मैं भी प्रभावित था, लेकिन मैं मंच के सामने रहता था, उतना सक्रिय नहीं था। सक्रिय तब हुआ जब ये पार्टी बनी और ज़्यादा प्रभावित तब हुए जब ये इनकी किताब आई थी स्वराज पढ़ने के बाद और एक डेवलपमेंट कंपनी में उसके मैनेजिंग डायरेक्टर रहने के बाद हमको विकास का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। एक्चुअली जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो 3 तरह के विकास का सर्किल है जिससे कि जो है समग्र विकास होता है, जिसको कि होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। वो अगर जो है समग्र विकास होना है किसी भी इंसान का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी व्यक्ति का, तो ये 3 तरह का विकास होना चाहिए। इसको हम थोड़ा सा क्लियर इस तरह से करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारा क्षेत्र है, हमको 4 लेन की चमचमाती रोड दे दी गई, तो ये हमारा मूलभूत विकास हुआ। दूसरा विकास हमको चाहिए कि जो हमारे गांव हैं उनके लोगों के लिए जो है शिक्षा चाहिए और ये स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए चाहिए। तीसरा चीज जो है विकास का जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, या जिससे हम बाजार को पकड़ सकें, जिससे कि हमको रोजगार मिल सके। जब तक तीनों का जो है सर्किल नहीं चलेगा तब तक विकास जो है संभव नहीं है। आज देश में यही हो रहा है कि मोदी जी बहुत चौड़ी रोडें जो है 4 लेन 8 लेन की बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, बंदरगाह बन रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ हो क्या रहा है कि बेरोजगारी भी उसी स्पीड से बढ़ रही है।
क्योंकि ये विकास का संतुलन के जो है परिधि में ये नहीं आ रहा है। विकास के संतुलन के परिधि में ये तब आएगा जब हम इसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और जो चीजें मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, जो चीजें हम निर्माण करते हैं, इनको करेंगे। आप गाजीपुर विधानसभा के आप पार्टी से तैयारी कर रहे हैं कि क्या दिल्ली में जो शिक्षा हो, बिजली हो, अब यही आपका उद्देश्य रहेगा? बिल्कुल, दिल्ली का कार्य हमारे लिए मॉडल कार्य है, जिसको शिक्षा के मॉडल को अरविंद केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने जो है लागू किया हुआ है। वो मॉडल जो है हम लोग जो है यहाँ लेके चलेंगे। मैं स्वयं जो है इस गांव में 8 तक पढ़ा हुआ हूँ और यहाँ का प्राइमरी स्कूल में मैंने शिक्षा जो है प्राप्त की है। तो जो है किया क्या दिल्ली में कि इन स्कूलों को, जैसे कि आजकल जो है कॉन्वेंट स्कूल आ रहे हैं, संबिम के और तमाम तरह के प्राइवेट के आ जा रहे हैं, वो बहुत बढ़िया रहते हैं। वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनका कॉन्फिडेंस भी जो है एक अलग तरह का रहता है। तो इसी तरह से दिल्ली में जो है उन्होंने जो है ऐसे स्कूल बनाए जिसमें कि AC भी है, स्विमिंग पूल भी है। तो वो सब चीज़ें जो है हम चाहते हैं कि यहाँ बजट बढ़ा करके उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में इसको जो है लागू किया जाए। आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से सदस्यता अभियान चला रही है। हाँ, सदस्यता अभियान को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव क्या दर्शाता है? सदस्यता अभियान जो हम चला रहे हैं, हमने जो है कई जो है बस्तियों में हम गए, जो है गाँव में गए, बहुत इंटीरियर की बस्तियों में गए जहाँ बाहर से मजदूर और ये लोग जो है दिल्ली से, मुंबई से, सूरत से आए हुए थे, दिन भर बैठ करके ताश खेलते हैं। वहाँ उन लोगों ने जो है, एक बार हम लोग गए तो ये जब सुना कि नहीं ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी से आए हैं, तो उन्होंने अलाउ किया कि उसके अंदर घुस करके आप जा सकते हैं। वो उन लोगों आम आदमी पार्टी कुछ दिन पहले हाँ सरकार का आरोप लगाई थी कोविड-19 उपकरण खरीद में करोड़ों घोटाला हुआ। हाँ, इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बहुत ही दुखद बात है कि जिन चीज़ों को जो है क्योंकि बजट अलॉट होता है और बजट जब अलॉट हो जाता है तो ये जो हमारे जो प्रशासनिक जो है कर्मी हैं, ये सारे लोग हैं, इनको इस तरह से इम्पावर्ड किया गया है, उस पर कंट्रोलिंग का सिस्टम नहीं बनाया गया है, उन पर ऑडिट का सिस्टम नहीं बनाया गया है। तो जो जहाँ पा रहा है वहाँ वो इस तरह से खरीद कर रहा है और अभी तक किसी पे कार्रवाई भी नहीं हुई है। अन्ना हजारे इस पार्टी से आंदोलन शुरू हुए थे, केजरीवाल और अन्ना हजारे इसमें क्यों दूरी बनाई हुई? अन्ना हजारे क्या कारण है इसको? अन्ना हजारे का अपना कोई एजेंडा रहा होगा। हम लोग तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक हिसाब से जो है सोच रहे हैं। और अन्ना हजारे एक जो है इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो है मूवमेंट के तहत आए थे वो लोग, लेकिन अब बातें वो सब पीछे छूट गई हैं। अब तो जो है हमारे लिए जो है सीधी सीधी बातें हैं, राजनीति बदलना। ये देखिए, हमारा विधानसभा जो है इसकी पहले बाउंड्री को समझना पड़ेगा। गंगा है और उसके एक तरफ जो है चंदौली जिला है, दूसरी तरफ हमारा जो है जौनिया विधानसभा है और तीसरी तरफ जो है सैदपुर विधानसभा है। कुछ हिस्सा जो है इसका जखनिया और जंगीपुर का भी आता है। हमारे जो है विधानसभा की प्रमुख समस्याएं, जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में भी बोला था, जो है और जो गंगा का बेल्ट है इसमें जो है इसके पानी में आर्सेनिक आ गया है। आर्सेनिक जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है और इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे, सरकार ने कदम उठाए थे। जो है बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बोरिंग होने के बाद भी आज तक जो है 5 साल बीतने को है और ये योगी जी की सरकार ने इस गोसम्बेपुर गांव जो है, जिसका जो है हम कोट कर सकते हैं उदाहरण, यहाँ पे दो जो है डीप बोरिंग हुई है, यहाँ पे टंकियां जो है नहीं लगी और सप्लाई जो है नहीं हो रही है। दूसरी समस्या को भी हम जो है अपने गांव के उदाहरण से इसलिए कहेंगे कि गाजीपुर जिले में तमाम उपमंडियां बनाई गई। उपमंडियां इस उद्देश्य से बनाई गई कि जो किसान है वो ये पैदा करता है, सब्जियां पैदा करता है, कुछ फलें पैदा करता है, ये कटहल का क्षेत्र है, परवल का क्षेत्र है, तो उनको जो है मार्केट में एक अच्छा रेट पा ले। लेकिन हुआ क्या कि ढांचा तो बना दिया गया, वो शेड बना दिए गए, प्लेटफार्म बना दिए गए, उसके साथ साथ 10-10 दुकानें बना दी गई, लेकिन उसके साथ कोई सूचना का केंद्र नहीं बनाया गया जो तमाम मंडियों से जोड़ करके इन किसानों को अवगत करा सके। जो है के वजह से हुआ क्या कि किसानों की एक पशुधन से आय होती थी, वो आय जो है एकदम से घट गई और इन्होंने 6-6 हजार रुपया खाते में डालने का झुंझुना थमा दिया। 60,000 रुपया, 1 लाख रुपया जो किसान
पशुधन में कमाता था उसको तो खत्म कर दिया, और 6,000 रुपया आपके खाते में डायरेक्ट जा रहा है, उसका जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। ये जो है हम बहुत दुखद मानते हैं।